अभी आपको बताएं ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की UC13 सदर टाउन के इलाका मकीनों से मुलाकात। मेयर कराची ने UC13 के इलाका मकीनों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई है। बात करेंगे इस हवाले से शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से। और जी बिल्कुल, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सर करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है मुतहरिक हो गए हैं। मेयर कराची ने अब से कुछ देर कबल जो है UC13 सदर टाउन से ताल्लुक रखने वाले जो है शहरियों से मुलाकात की है, उनके मसाइल सुने हैं और जल्द अज जल्द जो है मसाइल हल करने की जो है यकीन दहानी भी करवाई है। मेयर कराची ने UC13 के इलाका मकीनों से 5 नवंबर को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने की भी दरख्वास्त की है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि कराची को रोशनियों का शहर बनाने के लिए हर फर्द को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में बेहतरी के सफ़र को जारी व सारी रखेंगे। बेहतरी के सफ़र को जारी रखेंगे। ठीक है शुएब, अभी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। MKM पाकिस्तान सोशल मीडिया को मजीद फ़ाल करने के लिए सरगर्म। मुस्तफ़ा कमाल ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में सोशल मीडिया ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। MKM की जानिब से जल्द तमाम टाउन्स में सोशल मीडिया के कारकुनान के लिए ऑफिस खोले जाएंगे। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया विंग को मजीद फाल करने के लिए जो है हिकमत अमली मुरतब कर ली है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में सोशल मीडिया ऑफिस का जो है इफ्तिताह कर दिया है। ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब में जॉइंट इंचार्ज COC अबुल अजहर, सीनियर जॉइंट इंचार्ज सेंट्रल डिजिटल मीडिया नादिर कुरैशी, गुलिस्तान जौहर के टाउन इंचार्ज जिशान इस्माइल और सोशल मीडिया विंग के कारकुनान जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल ने इस मौके पर सोशल मीडिया के कारकुनान में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। MKM की जानिब से जल्द तमाम टाउन्स में जो है सोशल मीडिया के कारकुनान के लिए ऑफिस भी खोले जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल का इस मौके पर कहना था कि आने वाला वक्त सोशल मीडिया का है, तमाम कारकुनों को इसका मुस्बत इस्तेमाल करना होगा। सोशल मीडिया के जरिए हम अपने शहर के बड़े से बड़े मसाइल को उजागर कर सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। आम इंतखाबात की तैयारियां। सिंध भर में 382 पोलिंग स्टेशन नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिए गए। पोलिंग स्टेशन करार दिए गए मुकामात की मरम्मत दरकार है। महकमा स्कूल तालीम ने फंड्स की फराहमी के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। सिंध भर में 382 पोलिंग स्टेशन नाकाबिले इस्तेमाल हैं। पोलिंग स्टेशन करार दिए गए मकामात की मुरम्मत दरकार है। महकमा स्कूल तालीम ने फंड्स की फराहमी के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। महकमा स्कूल तालीम ने फंड्स के लिए 1 अरब 53 करोड़ से जायद रुपए मांग लिए। दादू में सबसे ज्यादा 60 स्कूल मुतासर है। टंडो मोहम्मद खान में 47, कंबर शहदाद कोट में 46 स्कूल नाकाबिले इस्तेमाल करार दिए गए हैं। इंतजामिया की गफलत से शहर कायद को मजीद पानी की कमी का सामना है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक A UC8 अलफला में एक हफ्ते के दौरान तीसरी मरतबा पानी की लाइन फट गई। इलाके में शदीद किल्लत आब है। सड़कों गलियों की टूट फूट और हजारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए अजियत का बाइस बन 12 इंच कतर की पानी की नई लाइन बिछाने और इससे जोड़ी गई सब ब्रांच की लाइनों की बोसीदगी के बायस नॉर्थ नाज़िमाबाद UC8 के मकीन परेशानी का शिकार हैं। चंद रोज के दौरान 4 और 6 इंच की लाइनें बार बार फट रही हैं। सुबह फिर सप्लाई चली है और फिर 2 जगह से लाइन डैमेज हो गई है। ये C225 है जो KDA से कादरे अपना हैदरी जाने वाला पहाड़गंज जाने वाला रोड है। इससे फिर यहाँ पे इनके घर के सामने लाइन फट गई है और पीछे इसी के बिल्कुल पीछे गली के अंदर वहाँ से भी 6 इंच की लाइन फट गई है। तो हमने वाटर बोर्ड से जाके रब्ता करा है और अभी पानी बंद करवाया है, लेकिन सुबह से पानी ये बहता रहा तकरीबन 6 से 7 घंटे। और इलाका मकीन रोज़ का ये सिलसिला बन गया है, जिसकी वजह से हम लोग इंतहाई अजियत में मुबतला हुए हैं और पानी की इंतहाई किल्लत हुई हुई है। तवातुर के साथ पानी की लाइन फटने से हजारों गैलन पानी ज़ाया और हर तरफ कीचड़ और गंदगी फैल गई। हमें जो है ये प्रॉब्लम 1 हफ्ते से आ रही है और ये हम KDA वालों को
जो वाटर बोर्ड में बैठ रहे हैं उनको हम बराबर इत्तला कर रहे हैं, लेकिन वो टच समझ नहीं हो रहे। मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता हूँ, अगर निकाल भी ली तो फिर उसके बाद टायर के अंदर इतनी गंदगी होती, पूरा घर गंदा हो जाता है। मकीनों का कहना है कि 4 और 6 इंच की फटने वाली लाइनों की मरम्मत वाटर कॉरपोरेशन के अमले ने शुरू नहीं की, बल्कि सिर्फ पानी की सप्लाई बंद करके जान छुड़ाई, जिसके बायस इलाका मकीनों को किल्लत आब का सामना है। कैमरामैन इमरान अहमद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने बच्चों के दूसरे बड़े चिल्ड्रन अस्पताल कराची के फंड्स रोक दिए, जिसके बायस 3 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ समेत 300 से ज़ायद मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। सिंध हुकूमत ने पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलने वाले सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल कराची के फंड रोक दिए, जिसके बायस 300 से ज्यादा मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम हो गए। मुलाजमीन का कहना है तनख्वाहों की अदम अदायगी से माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। 2 मंथ की सैलरी होल्ड हुई है हम लोग की, ये 2nd मंथ चल रहा है और अब 3rd मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग का इशू ये है कि अभी तक यहाँ पे सैलरी इशू नहीं हुई है और हम लोग ने जो है वो गवर्नमेंट से भी अपील की है कि हमारा फ़ंड रिलीज़ किया जाए। रवां साल का 1.5 क्वार्टर गुजरने के बावजूद भी फंड का इजरा नहीं किया, जिसकी वजह से इंतजामिया तनख्वाहें अदा करने से कासिर है। इंतजामिया ने तमाम मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। ताहम मुलाजमीन का मजीद कहना है कि सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत फंड फौरी जारी करे। हम लोग डेली बेसिस पे हैं, महंगाई बहुत है, पेट्रोल का खर्चा है, लोग रेंट पे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेडिसन भी जो है वो अब एंड पे है हमारी तकरीबन। अद्वियात रोके जाने के बायस अद्वियात और सर्जिकल आलात का स्टॉक भी ख़त्म होने के करीब है, जबकि लोअर ग्रेड मुलाजमीन माली बहरान का शिकार हैं। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का चार्ज वापस संभाल लिया। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी ने कहा है कि बगैर तहकीक एडमिनिस्ट्रेटर पर गलत इल्ज़ामात लगाने पर फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान पर हतक इज़्ज़त का दावा करेंगे। अदालत ने चेयरमैन को हटाने के अहकामात मुअत्तल कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी की अदालत ने सुन ली, सिंध हाई कोर्ट ने ओहदे पर बहाल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कराची फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिप्टी रजिस्ट्रार साजिद सरहियू को एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी को गैर कानूनी तौर पर हटाने से रोक दिया। जाहिद इब्राहिम भट्टी को डिप्टी रजिस्ट्रार साजिद सरहियू ने ओहदे से हटाने के अहकामात जारी किए थे। जाहिद इब्राहिम भट्टी का कहना था कि डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से बगैर तहकीकात गलत इल्जामात लगाने पर इनके खिलाफ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान हतक इज्जत का दावा दायर करेंगे। हमें अगर हटाया जाए, मुझे कोई वो नहीं है, मैंने अपना काम कर लिया, अल्लाह ताला ने 2 सालों में जो मुझे कराया, लेकिन मुझे पहले से खदशा था कि ये चीज होने की है। मैं कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने मुझे स्टे ग्रांट किया। ये स्टे पड़ा हुआ हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट ने मुझे स्टे ग्रांट किया है कि मुझे कोई भी मुझे अपनी सीट से नहीं हटा सकता। एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कहना था कि रात के अंधेरे में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटेरिएट को सील किया गया। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। खुदा न खास्ता कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर से कोई भी जो हमारे टैक्सेस से या सरकारी पैसों से जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं वो आके हमारे इदारे पे जिसपे हम मतलब जिसको हम क्लेम करते हैं कि ऑन करते हैं ये हमारा है, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, उस पे आके वो बैठ जाए और अपनी जो है वो हठधर्मी करे। एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जाहिद इब्राहिम भट्टी का माही गिरों की बड़ी तादाद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कैमरामैन काशिफ अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। बल्दिया टाउन जूनागढ़ के रहायशी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। इलाके में 18 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। सबा परवेज की रिपोर्ट। का बहरान, ताजरों सनतकारों समेत घरेलू सार्फिन भी परेशान। बल्दिया जूनागढ़ के मकीन बिजली की बंदिश से अजियत का शिकार हो गए। इलाका मकीनों का कहना है कि 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। बिजली की आंख मचोली के बाद भी 20-20 हज़ार के भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। गरीब लोग हैं, घरेलू कामकाज शदीद मुतासिर होते हैं। टोटल दौरानिया कभी 18 घंटे, कभी 19 घंटे, कोई टाइम टेबल नहीं है क्या। और इतने बिल, और ये कह रहे हैं कि भाई जो है ये सर बुलंदी फर बुलंदी ये सारे आते हैं, कोई आज तक कम नहीं हुए। हम लोग भर कर थक गए। सर बुलंदियों में हमने किस्तें भी भरी है। मैं खुद भी एवं मेरी बेटी है, मेरे भाई के 5 बच्चे हैं। इस घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है और बिल इतना दे रहे हैं, हम कहाँ से बिल भरेंगे भाई।
ऊपर से इतनी लोड शेडिंग है जो लाइटें भी नहीं होती है कि हमारी आमदनी कम है और बिल इतने देरी, एक महीने का बिल 131 यूनिट के 3,125 रुपये बिल भेज, पिछले महीने हमने 4,701 महीने का बिल भरा है। शहरियों ने मुतल्लिका इदारों से अपील की है कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। कैमरामैन हारिस के साथ सबा परवेज, सिटी 21। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। सईद गनी ने कहा है कि के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को जहनी मरीज बना दिया है। के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सज़ा का गैर इंसानी निज़ाम राइज किया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर और साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने अपने बयान में कहा कि के इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर शहरियों से ज़्यादती बंद करे। पीपल्स पार्टी के तहत जल्द के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने कराची में इज्तिमाई सज़ा का गैर इंसानी निज़ाम राइज किया हुआ है। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने कराची के कई इलाकों में 14 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग शुरू कर रखी है, जिसके बायस कराची के शहरी जहनी मरीज बन गए हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के 7 रुकनी वफ्द ने हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर सिंध का दौरा किया है। वफ्द कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सरबराहान और अफराद पर मुश्तमिल था। आपको बताते चले कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से 7 रुकनी वफ्द ने हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर सिंध का दौरा किया है। वफ्द कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और दीगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सरबराहान और अफराद पर मुश्तमिल था। जावेद कायम खानी से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, क़याम पाकिस्तान से लेकर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर शोबे में जो है वो नुमाया खिदमात रही हैं। इसका एतराफ़ किया है मुलाकात के अंदर डीजी रेंजर सिंध ने, और एक वक्त में जो है वो मुलाकात की है। वक्त के सरबराह जो है मुश्ताक मुट्टू, चेयरमैन इंटरनेशनल माइनॉरिटी अलायंस और फोकल पर्सन है इनके, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के इनकी वक्त के साथ जो है मेजर जनरल अजहर वकास से मुलाकात की है। जबकि इस मुलाकात के अंदर ये इतराफ़ किया इस बात का कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो है वो मुल्क में हमें पाकिस्तान से लेकर बहुत खिदमात है, ख़ुसूसी तौर पर तालीम और सेहत के शोबे के अंदर जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में किरदार काबिल सताइश है उनका, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब ने मिलकर जो है अपना अपना किरदार अदा किया, ऐसा कहना। जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से सरबराहान ने बहुत शुक्रिया जावेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने कहा है कि असातिज़ा को चाहिए कि वो तालीम का फ़रोग़ जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि फ़र्ज समझकर पूरा करें। ताहा मलिक की रिपोर्ट। सिंध अर्बन लेवल डिवीजन के तहत लांडी वाली तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद, चेयरमैन लांडी टाउन जमील खान ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने कहा कि असातिज़ा को चाहिए कि वो तालीम का फ़रोग़ जिम्मेदारी समझकर नहीं बल्कि फ़र्ज समझकर पूरा करें। असातिज़ा की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम स्कूल के स्टूडेंट्स को बाई नेम पहचाने, उनको बाई नेम कॉल करें, ताकि उन्हें अपनाइयत का एहसास हो, उन्हें आपकी मोहब्बत का एहसास हो। आज स्कूल के अंदर बच्चे नहीं आते, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पेरेंट्स की कमेटी बनाएं, पेरेंट्स को कॉल करें, आप लोगों की मदद हासिल करें। तकरीब में मुंतखब टाउन चेयरमैन जमील खान ने भी शिरकत की और कौम के लिए असातिज़ा की अहमियत पर बात की। माजरत के साथ कि तालीम का जो हमारे यहाँ क्या कहना चाहिए, जो हाल हुआ है, अब जाके कई करवट बदली है। हर आदमी को ये एहसास हुआ है कि नहीं यार, बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए, उसके हाथ में किताब होनी चाहिए। तकरीब में लेबर डिवीजन के ओहदेदारान भी मौजूद थे, जबकि तकरीब के आखिर में टाउन से मुंसलिक तमाम स्कूलों की सतह पर किताबें तकसीम की गईं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, कराची। मुनाफाखोरों को लगाम देने के लिए कमिश्नर कराची इलेक्शन अंडों की सरकारी कीमत जारी कर दी। पर्चों में अंडे की कीमत 290 रुपये दर्जन मुकर्रर है। काविश मेमर से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। बिल्कुल देखें, कराची की इंतजामिया इन एक्शन दिखाई दे रही है और हरकत में आ चुकी है। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि हम शहर में मुनाफाखोरों को लगाम देने के लिए कमिश्नर कराची काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। अंडों की सरकारी कीमत जारी कर दी गई है। इस हवाले से अगर बात कर ली जाए, फार्म रेट 276 रुपये जारी किया गया है। इसके साथ साथ होलसेल की सतह पर 282 रुपये रेट मुकर्रर किए गए हैं, और अगर परचून की बात कर ली जाए तो 290 रुपये रेट तय कर दिए गए हैं। सरकारी कीमत अगर इस वक्त मार्केट की बात कर ली जाए तो तकरीबन 40 रुपये सरकारी कीमत से जायद पर अंडे फरोख्त हो रहे हैं, यानी कि सरकारी कीमत तो परचून पर 290 रुपये कमिश्नर कराची ने रेट तय कर दी है, लेकिन इस वक्त मार्केट में 230 रुपये से जायद कीमत पर अंडों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। लेकिन इस हवाले से अगर बात कर ली जाए कमिश्नर कराची की, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं।
جو کراچی شہر کے مختلف اضلاع میں انتظامیہ ہیں وہ مختلف اسٹورز پر چھاپے مار رہی ہے. خاص طور پر جو بہت شکریہ کاوش، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سندھ پولیس کا نظام کو جدید بنانے کے لیے ایک اور قدم، پولیس ملازمین کے لیے ای شیٹ کی ڈیجیٹل اپلیکیشن متعارف کرا دی، آئندہ ہفتے سے فعال کی جائے گی. اس حوالے سے یہ رپورٹ. آئی جی سندھ رفت مختار راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ اور ڈائریکٹر آئی ٹی نے بتایا کہ ای شیٹ کے حوالے سے ٹریننگ کا آغاز 27 اکتوبر سے کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل ایپ سافٹ ویئر موبائل فونز کے ذریعے براہ راست HRMIS سے منسلک ہوگی، جس کے ذریعے پولیس ملازمین کے تقرر و تبادلے، ترقی و تنزلی کا خود مشاہدہ کر سکیں گے. سالانہ ایمرجنسی چھٹیوں کا موبائل فون کے ذریعے جائزہ لے سکیں گے. ملازمین شوکاز، سزاؤں، تربیتی کورسز اور تمام محکمانہ امور اور احکامات کو براہ راست دیکھ سکیں گے. آئی جی نے بتایا کہ سندھ پولیس کا ڈیجیٹلائزیشن اور IT بیسڈ پولیسنگ کی طرف اہم اقدام ہے. آئندہ سپاہی لیول تک کے تمام احکامات اردو زبان میں جاری کیے جائیں گے. HRMIS کے بغیر ہدایات کی صورت میں محکمانہ کارروائی ہوگی.